बिहार में विधानसभा चुनाव के जल्द ही तारीख की घोषणा होने वाली है और इन दिनों बीजेपी भी काफ़ी एक्टिव दिखाई दे रहा है। बीजेपी के जो नेता हैं वो बाइट सेंटर पहुंच रहे हैं और एनडीए के 15 सालों का हिसाब देने का काम कर रहे हैं, जनता को बताने का काम कर रहे हैं और विपक्ष को घेरने का भी काम कर रहे हैं। बाइट सेंटर में शहनवाज हुसैन पहुंचते हैं और वो जमकर तेजस्वी यादव यानी राजद को घेरते हैं और यहाँ तक वह यह बताते हैं कि जिस तरह से 2019 के लोकसभा चुनाव में राजद के खाते भी नहीं खुले थे, बस उसी के तर्ज पर इस बार भी जो विधानसभा चुनाव होने को है तो उसमें भी जनता वैसा ही जवाब उन्हें देने वाली है। क्या कुछ कहना है शहनवाज हुसैन का, पहले आप सुनिए। देखिए, कौन उम्मीदवार होगा, कहाँ से कौन लड़ेगा, इसका प्रदेश के सहमति से भाजपा का एक ही फोरम है, केंद्रीय चुनाव समिति, वो बैठक करती है और कहाँ से कौन उम्मीदवार होगा उस पर मुहर लगाती है। तो जब बैठक होगी, कौन उम्मीदवार होंगे, कौन उम्मीदवारी का दावा कर रहे हैं, मुझे तो इस बारे में कुछ मालूम नहीं है। सूचनार्थ है, आपका प्रश्न नहीं है, सूचना है। तो अब क्या कहना चाहेंगे, अगर वो आना चाहते हैं तो आपकी जिस तरीके से हुआ बीजेपी जेडीयू के लोग बहुत दुखी हैं, क्योंकि आपको उचित सम्मान मिलेगा, राजद में तो नहीं मिला। देखिए, हम तो बिहार की 12 करोड़ जनता को सम्मान देना चाहते हैं और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो हम लोग तो जो भी अच्छे लोग हैं राजनीति में आना चाहते हैं उनको हम पहला निमंत्रण, हम लोग तो अपनी पार्टी में मिस कॉल मारिए तब भी हम इजाज़त देते हैं, कोई दरवाज़ा नहीं लगा रखा है। इसलिए कौन व्यक्ति आएंगे इस पर कोई चर्चा अभी नहीं हुई है। ये सूचनार्थ है आपका प्रश्न मेरे लिए। इसलिए मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी के लिए हम सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास में यकीन करने वाले लोग हैं। जैसे मैंने आपको एक मिसाल के तौर पे बताया कि 2006 से मैं पार्लियामेंट में 20 बार मांग किया बिहपुर से बीरपुर, उसका डीपीआर बना, उसका बनाने वाला का एक्सीडेंट हुआ, फिर लैंड एक्वायर हुआ। हम हवा में काम नहीं करते, ये नरेंद्र मोदी हैं। जब तक पूरी तरह इम्प्लीमेंट प्रोजेक्ट नहीं हो जाता है जब तक नहीं करते इसको। इसलिए ये सौभाग्य हम लोगों का कि चुनाव से पहले हो रहा है, ये तो अच्छी बात है। कोई भी ऐसी घोषणा ऐसी नहीं है या जो मुख्यमंत्री कर रहे हैं या प्रधानमंत्री कर रहे हैं जिसको पूरी तरह अप्रूव और बजटरी एलोकेशन नहीं है। पूरा बजटरी एलोकेशन के बाद, लैंड एक्वायर करने के बाद, प्रोसेस में, प्रक्रिया में जाने के बाद वो काम हुआ है। तो ऐसा तो नहीं है कि चुनाव आ गया तो कहीं पर नियम में लिखा है कि चुनाव से पहले काम बंद कर देना चाहिए। हाँ, जब आचार संहिता लग जाएगी तो हम उसके बाद कोई उद्घाटन नहीं करेंगे। लेकिन आजकल तो 2020 का दौर है, लास्ट ओवर में जो चौके छक्के लगते हैं वैसा मार रही है हमारी सरकार। जी पे भी पैरेलल एक बड़ा पुल, उसके बाद उन्होंने भागलपुर से हसदिया के लिए भी 571 करोड़ रुपए दे दिए हैं जो देवघर जाएगा। बगल में देवघर में भारत सरकार एयरपोर्ट बना रही है तो उससे भागलपुर के लोगों को भी लाभ होगा। और दरभंगा में भी एविएशन के सेक्टर में एक बड़ी क्रांति हो रही है कि दरभंगा में एयरपोर्ट बन रहा है और जो जल्द चालू होगा। जब पटना एयरपोर्ट के बाद जब मैं सिविल एविएशन मिनिस्टर था तब गया में एयरपोर्ट बना जिससे पूरे साउथ बिहार के लोगों को उसका लाभ है। और मिथिला में जब दरभंगा में एयरपोर्ट बनेगा तो पूरे मिथिला के इलाके में यानी सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, उधर मधुबनी, झंझारपुर, दरभंगा, यहाँ तक समस्तीपुर, उनके लिए दरभंगा से हवाई जहाज़ पकड़ना आसान होगा। आखिर जवाब कांग्रेस और राजद के नेताओं को देना चाहिए कि आपने आलोचना के अलावा किया क्या है। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये देश आगे बढ़ रहा है। कोरोना से एक मजबूत लड़ाई भारत सरकार और बिहार सरकार ने लड़ी है। बिहार के लोग पूरी ताकत से फिर से नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे क्योंकि उन्होंने फ़र्क साफ दिखा दिया है कि पहले की सरकारें क्या करती थी
और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कितना बेहतरीन काम बिहार में हुआ है। और जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, कुछ मिला तो अटल जी के वक्त में मिला, उसके बाद मिला तो 10 सालों के इंतज़ार के बाद बिहार से मोहब्बत करने वाले नरेंद्र मोदी जी ने बिहार को दिल खोलकर बहुत सारे तोहफे दिए हैं। हम बिहार की जनता की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करते हैं और इस बार के चुनाव में हम इकट्ठे एकजुट होकर चुनाव में जाएंगे और भारी बहुमत से। बहुत दिनों के बाद आपको संबोधित करने का अवसर मिला है। बिहार के विधानसभा के चुनाव का ऐलान जल्द ही होने वाला है, लेकिन बिहार में फ़र्क साफ है कि जब 2005-06 में जब हम बिहार में सत्ता में आए थे तब बजट 22,000 करोड़ था और आज वो बढ़कर 2,11,000 करोड़ हो गया है। ये फ़र्क साफ दिखता है। जिनको नहीं दिखता हो उनके लिए कुछ पंक्तियां हैं जिनको हम बताना चाहते हैं। 2005-06 में स्वास्थ्य का बजट 1,000 करोड़ था, जो 20-21 में 10,335 करोड़ हो गया है। बिहार में आज़ादी के बाद बस एक सरकारी मेडिकल कॉलेज जो हमारे यहाँ भागलपुर में 1971 में खुला, उसके बाद एनडीए की सरकार में पिछले 15 सालों में 15 नए मेडिकल कॉलेज बिहार को प्रदान किया गया है। और अभी खुशी की बात है कि एक एम्स के साथ दरभंगा में भी एक एम्स का ऐलान हो गया है। 2001 में जहां बिहार शिक्षा विभाग का बजट 2448 करोड़ था और 4-5 में 3876 करोड़ था, वो 19-20 में 34,798 करोड़ हो गया है। तौर पर जनता को ये दिखता है कि आप जानते हैं कि पुल निर्माण में 1975 से 2005 तक सिर्फ 314 पुल का निर्माण हुआ। वहीं एनडीए के शासनकाल में पहले 3 साल में 336 से अधिक पुल का निर्माण हुआ और 5-6 के बाद 2200 से अधिक पुलों का। और आज हम ये कह सकते हैं कि बिहार राज्य पुल निगम का जो टर्नओवर है वो 42 करोड़ था, वही बढ़कर 1503 करोड़ रुपए हो गया है। एक बात साफ बिहार में दिख रही है, हम विकास के मुद्दे पर चुनाव के मैदान में जा रहे हैं और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए एकजुट होकर चुनाव लड़ेगा, इसमें कोई शंका नहीं। लेकिन बिहार में जो नामुमकिन है उसको मुमकिन करने का नाम ही नीतीश कुमार जी की सरकार है। उन्होंने असंभव को संभव किया है, नामुमकिन को मुमकिन किया है और उनके मुख्यमंत्री का जो अनुभव है वो देश में सबसे अनुभव वाले मुख्यमंत्री हैं। उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी एनडीए इकट्ठा होकर चुनाव लड़ेगा और हम लोकसभा की तरह जिस तरह 100% सीट बीजेपी ने जीती थी और हमारे एलाइज ने एक अगर किशनगंज को छोड़ दें तो वो सारी सीट हमने जीती। इस बार इरादा है कि हम लोकसभा चुनाव की तरह स्ट्राइकिंग रेट रखें और अपने विरोधी को 0 पर आउट करें। राजद तो लोकसभा में खाता भी नहीं खोल पाया, जो दल लोकसभा के चुनाव में। लेकिन ये सही है कि कोरोना काल में बहुत से लोगों के रोज़गार गए हैं, लेकिन बहुत से रोज़गार लोगों को मिले उसके लिए बिहार सरकार ने बहुत से कदम उठाए और मुझे पूरी उम्मीद है कि सारी समस्या को हमने दूर किया है तो बेरोज़गारी की समस्या को भी हम ही एड्रेस करेंगे
स्वरोजगार हमने बड़ी तादाद में बढ़ाया है और ये हमारे विरोधी इस पर चर्चा ज़्यादा करते हैं। समाज को, देश को भरोसा है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ेगा और युवाओं की अपेक्षा पर हम खड़े उतरेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने सुना, शहनवाज हुसैन का कहना है कि राजद के चेहरे को और महागठबंधन को बिहार की जनता जो है वो पहचान चुकी है और एनडीए जिस तरह से विकास करता है तो जनता का भरोसा एनडीए के साथ ही है। हालांकि आपको बता दें कि बिहार में चुनाव को लेकर आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो भी चल रहा है। पक्ष विपक्ष को और विपक्ष पक्ष को घेरने का काम कर रहा है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स आपको एचएस बिहार देते रहेगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।